जी अस्सलाम वालेकुम। Class today is 7th September and we are going to start the class work. Our today's topic is radian measure. स्टूडेंट्स असल में ना हम एंगल्स को मेजर करने के दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक वो सिस्टम है जिसमें हम एंगल्स को डिग्रीज़ में मेजर करते हैं और दूसरा वो सिस्टम है जिसमें हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं रेडियन मेजर का। तो यहाँ पर हमने कल वाले लेसन में डिग्रीज़ को रेडियन में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था, इनकी कन्वर्जन सीखी थी। आज इस लेसन में हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। मतलब साइन पाई रेडियन, साइन 0.5 रेडियन, जिस तरह से हमें साइन 45 डिग्री कैलकुलेट करना आता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर पर लिखते हैं साइन और 45 तो वो हमें आंसर दे देता है। इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि साइन पाई रेडियन कैसे निकलता है। हालांकि ये बात काफ़ी आसान सी है, लेकिन फिर भी चले, मे भी अगर किसी बच्चे की वैसे ट्रिग्नोमेट्री वीक हो तो इस एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये रेडियन मेजर तो आना ही आना है, साथ में आपकी वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10C। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको ई पार्ट सोल्व करवाऊँगा, ई और एफ दो मैं सोल्व करवाऊँगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दूँ, आप या तो खुद देख लिया करें या चले मैं दिखा देता हूँ, बात एक ही है। तो काइंडली आप बुक खोल के सामने रख लिया करें। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा रीड करता हूँ, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ऑल द एंगल्स आर इन रेडियन। वो कहते हैं इनकी वैल्यू बताओ साइन 0.8 की, और उसने बता दिया कि वेयर ऑल द एंगल्स आर इन रेडियन, इट मीन दैट 0.8 इज़ इन रेडियन। सिमिलरली इसकी भी हमने वैल्यू बतानी है। और ये साइन असल में पाई/8 लिखा हुआ, ये मिस प्रिंटिंग है ना, यहाँ पे उसने पाई लिखना था। साइन पाई/8, कोस 0.45 पाई और tan ये 2 पाई/5 है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट सॉल्व करता हूँ। इसमें हमने वैल्यू बतानी है कोस 0.45 पाई की। तो ज़रा देखिएगा, हम इसको लिखते हैं, जिसको वैल्यूएट करना है, वैल्यूएट हमने करना है कोस 0.45 और ये पाई। और फिर से बता दूं, उसने बताया हुआ है वेयर आर द एंगल्स आर इन रेडियन, इट मीन्स दैट ये जो 0.45 पाई है, दिस एंगल इज़ इन रेडियन मेजर्स। असल में मुझे कैलकुलेट करना है कोस 0.45 पाई। और इसी कैलकुलेशन से पहले हम, चूँकि एंगल रेडियन में है, तो हम कैलकुलेटर को रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज़रा देखिएगा, अब कैलकुलेटर को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले हमने ये मोड प्रेस करना है, दोबारा प्रेस किया, ये 2 पहला डिग्री है, दूसरा रेडियन है, तीसरा ग्रेडियंट है। तो मैं 2 प्रेस करूँगा, जब 2 प्रेस करूँगा तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया, तो ये ना, ये देखें, पहले यहाँ पे डी लिखा हुआ था, अब यहाँ पे आर आ गया। यहाँ पे आर आना इंडिकेट करता है कि अब हमारा कैलकुलेटर जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ये जो इधर लिखा हुआ कोस 0.45 पाई है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोस 0.45, इसके बाद पाई लिखना है। ये शिफ्ट प्रेस किया और ये EXP, ये पाई प्रेस कर दिया, तो ये आ गया कोस 0.45 पाई। अब इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो आंसर जो कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। डेसिमल से पहले स्टार्टिंग ज़ीरो जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल से पहले स्टार्टिंग ज़ीरोज़ और नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो 1 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है और 6 सिग्निफिकेंट है। तो बस मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, तो मैं लिखूँगा 0.1, 5 और 6। ये इस चीज़ का आंसर है 0.1, 5 और 6, दैट्स इट। अच्छा, इधर लिख दिया करें 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जी क्लियर है क्लास, ये बात। इसी तरह से मैं इसका एक पार्ट और कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का।
अभी हमने ई पार्ट किया ना, तो अब मैं इसका स्टूडेंट सॉल्व कर देता हूँ एफ़ पार्ट इसका। इसके एफ़ पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है tan 2π/5। क्या कैलकुलेट करना है? tan। क्वेश्चन नंबर 4 का भी एफ़ पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इस पे हमने कैलकुलेट करना है tan 2π/5। ये चूँकि डिवीज़न है तो इसलिए मुझे ये जो 2π/5 है इसको कैलकुलेटर में लिखते वक्त इसको ब्रैकेट्स करना पड़ेगा। सही है, मैं कैलकुलेटर पर tan जब 2π/5 लिखूँगा तो इसको ब्रैकेट्स कर दूँगा। कैलकुलेटर पहले ब्रैकेट्स वाले हिस्से को सॉल्व करेगा 2π/5 को, फिर जो आंसर आएगा उसका tan लेगा। अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं सॉल्व करता तो फिर कैलकुलेटर कुछ गलत कर देगा। कैलकुलेटर क्या करेगा, tan ले लेगा 2π का, जो आंसर आएगा उसे 5 से डिवाइड कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो मुझे ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी। सादा बात ये है कि जब डिवीज़न आ जाए तो आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लिया करें। मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले tan, फिर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। डिवीज़न आ गई ना, ये वाली डिवीज़न, इसकी वजह से मुझे ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। 2π/5 2, ये शिफ्ट, ये पाई, ये 2π आ गया। अब डिवाइडेड बाय 5 करना है। ये स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय, और ये मैंने कर दिया 5, और ये साथ ही ब्रैकेट क्लोज भी कर दी। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, मुझे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने हैं। 3 सिग्निफिकेंट है, 0.0 भी सिग्निफिकेंट है, और ये 7। जिसको छोड़े हैं, चूँकि ये 5 और इससे बड़ा नंबर होगा तो फिर इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये बन जाएगा 3.08 बन जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3.0 और ये 8। इधर लिखना है आपने साथ 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है क्लास की बात? इसी तरह से बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब हम करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जी क्लास। तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द रेंज 0 is less than x is less than π/2। इट मीन्स दैट x इज़ बिटवीन 0 एंड π/2। ये मिस प्रिंटिंग यहाँ पे पाई लिखना था। x मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करता है। फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखें यहाँ पर एंगल है, साइन x मतलब x एंगल है यहाँ पर। तो हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है इन द रेंज 0 से π/2, मतलब 0 से π/2। π/2 एक्चुअली पाई 180 होता है डिग्रीज़ में अगर बात करें तो 2 मतलब π/2 का मतलब 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। लेकिन हम चूँकि डिग्रीज़ की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रेडियन की, तो इसलिए मैं रेडियन की बात करूँगा। 0 से π/2 असल में रेडियन को इंडिकेट करता है। तो 0 से π/2 रेडियन के दरमियान हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द रेंज 0 से π/2। तो ये सारे क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के। तो मैं यहाँ से कोई एक ही पार्ट सोल्व कर देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट सोल्व कर देता हूँ। इसमें हमें गिवन है कि tan x इज़ इक्वल टू 0.48, इसको लिख लेते हैं और फिर यहाँ से हम x को कैलकुलेट कर लेंगे। मैं ज़रा करता हूँ, दूसरे पेज पे देखिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में हमें गिवन है tan x इज़ इक्वल टू 0.48। चलो tan x इज़ इक्वल टू 0.48 और हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेटा ये tan जो है वो दूसरी तरफ जाके tan इन्वर्स बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स 0.48। ये बड़ी सादा सी बात है। अगर साइन होता तो उधर जाके साइन इन्वर्स बन जाता, कॉज होता तो उधर जाके कॉज इन्वर्स बन जाता। ये बातें आपने चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में सीखी हुई हैं, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.48। अब अपने कैलकुलेटर पर लिखना है tan इनवर्स 0.48, बट कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। ठीक है, कैलकुलेटर पर यहाँ पर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर r ज़रूर लिखा होना चाहिए। ये देखें, ये लिखा हुआ r। तो यहाँ पर लिख देते हैं tan इनवर्स 0.48। अब सवाल ये कि tan इनवर्स कैसे लिखना है, तो स्टूडेंट्स उसका मेथड ये है, अब सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद tan प्रेस करें, तो ये देखिए tan इनवर्स खुद ब खुद लिखा गया। अब उसके बाद क्या लिखना है, हमें tan इनवर्स 0.48 ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं। जब डिवीजन आएगी तो ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, अब ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है। 0.48 लिख देते हैं, tan इनवर्स 0.4 और ये 8, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, तो ये 0.447 लिखना है। 7 के बाद जो डिजिट छोड़ रहे हैं, अगर वो 5 या उससे बड़ा हो तो फिर इसको एक डिजिट इंक्रीज़ करना पड़ता है। ये बनेगा 0.44 और 8 बन जाएगा। x इज़ इक्वल टू 0.44 और ये 8 बन गया। और यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपने लिखना है 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है क्लास, ये बात आप? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का हमने सी पार्ट कर लिया। अब बेटा मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। ठीक है, इसको फ़िलहाल मैं अभी रोक रहा हूँ, उसके बाद एक दूसरी वीडियो भी भेजता हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवा देता हूँ।